अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 4 है और उसका पार्ट नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने लेसर टूल के बारे में सीखा था कि उसको कैसे यूज करेंगे और इस क्लास में मैं आपको पॉलीगॉनल लेसर टूल के बारे में बताऊंगा कि उसको हम यूज करके अपनी पिक्चर या किसी चीज के बैकग्राउंड को रिमूव करना हो या उसका बैकग्राउंड चेंज करना हो कैसे करेंगे। पॉलीगॉनल लेसर टूल दोस्तों जो है स्ट्रेट लाइन की शक्ल में सिलेक्शन करता है कि अगर आप उसको सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो सीधी लाइन में सिलेक्शन करेगा, वो कर्व नहीं बनाएगा, सीधी लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाली मैंने आपके लिए एक पिक्चर ढूंढी है और उसको मैं लेके आया हूँ। उसका बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने एक और उसके साथ क्लाउड वाली भी पिक्चर लाई है, स्काई वाली। तो मैं चाहता हूं कि उसका स्काई जो है चेंज कर दूं दूसरी पिक्चर के साथ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो सीखते हैं कि किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं पॉलीगॉनल लेसर टूल को इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ब्लू है, ऐसे लग रहा है जैसे किसने कलर किया हो ब्लू। इसमें कोई क्लाउड वगैरह नहीं शो हो रहा। तो इसके लिए हम यहाँ से अपना टूल पॉलीगॉनल लेसर टूल कर देंगे सिलेक्ट। ये छोटा सा एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये है ऐसे हमारा लेसर टूल सिलेक्ट हुआ होता है। हम आएंगे यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से पॉलीगॉनल सिलेक्ट कर देंगे। अब इसकी शॉर्टकट की जो है वो एल है, एल को प्रेस किया, ये लेसर टूल आ गया और ये पॉलीगॉन। शिफ्ट को दबाते हुए एल प्रेस करेंगे तो वो उसकी नीचे वाली ओपन होते जाएंगे जो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। पॉलीगॉन लेसर को हमने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से हम इस लेयर को अनलॉक कर देते हैं, लेयर नेम 1 हो गया। ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी थी। हम इसको जल्दी से जूम करते हैं, Ctrl+0 करके हम इसको स्क्रीन पे फिट करते हैं, लेकिन हम Ctrl+Alt+0 से इसको 100% जूम करके देखते हैं। ये कि हम 100% पे आ गए, ये नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से हम अपनी सिलेक्शन शुरू करते हैं इस पॉइंट से। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये लाइन में माउस के कर्सर के साथ है। अब जहां तक मैं यहाँ पे क्लिक करना है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये तब ड्रैग होगी। अब यहाँ से मुझे ऊपर नजर नहीं आ रहा, मैंने स्पेस बार के बटन को प्रेस किया हुआ है और साथ ही इसको ड्रैग करके पिक्चर को यहाँ सामने ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से इस साइड लाया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब जल्दी से इसकी मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपसे कोई सिलेक्शन गलत हो जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऊपर ये जो 3 प्रॉपर्टीज में नजर आ रहे हैं टूल, इनको इस्तेमाल करके सब्ट्रैक्ट ऐड भी कर सकते हैं कोई चीज गलत हो जाए तो। इसकी जल्दी से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब इसको ऊपर लेके यहाँ पे इसको फेस बाय हम इसका स्काई सिलेक्ट कर रहे हैं, स्काई नीचे आ गए। इसको या स्पेस बार से ऐसे ड्रैग करके ले आते हैं जल्दी से। ये अब ये सिलेक्शन हो गई है। अब Ctrl+0 को प्रेस करके फिट करते हैं स्क्रीन पर। अब देखें सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इसको चाहूं तो डिलीट भी कर सकता हूं। इसके लिए अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने स्काई को सिलेक्ट किया हुआ है, अब स्काई जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट हो जाए, इन्वर्स हो जाए। इसकी सिलेक्शन में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन्वर्स Ctrl+Shift+Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है और यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ये हो गया इन्वर्स। अब ये जितनी भी है ये सिलेक्शन ये सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ से मैं Ctrl+J करता हूँ, इस लेयर की कॉपी लेता हूँ, ये जो सिलेक्शन हुई है इसकी कॉपी ले रहा हूँ। तो ये देखिए अब मैंने Ctrl और J को प्रेस किया तो यहाँ पे इसकी कॉपी आ गई है। आप चाहते तो आप इसको ड्रैग करके भी, जब सिलेक्शन हुई थी Ctrl+Z करते हैं, पीछे आते हैं, अब सिलेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे ला के इसको छोड़ूंगा तो वो चीज कॉपी नहीं हो रही। क्यों? यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही, नई एक लेयर आ रही है। अब इसके लिए हमने जो सिलेक्शन हुई है उसके लिए Ctrl+J को प्रेस करेंगे, नई लेयर पे आ गई है। अब देखें नई लेयर पे बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था वही आया है। अब मैं बैकग्राउंड उठा के लाता हूं, ये मैंने बैकग्राउंड लाया हुआ है। अब मूव टूल जो है उसको इस्तेमाल करके हम इसको लेके जाएंगे, इसकी शॉर्टकट V है और आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको उठाया और सीधा ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे फिट करना है आप। अब ये जो स्काई है इसको नीचे लाना है, इसके नीचे ये। अब इस लेयर को ऑफ करते हैं फिलहाल, इसको Ctrl+T करके हल्का सा छोटा करते हैं, हमें इतना सा चाहिए, इतना इधर तक।
इंटर करते हैं, इस वाली लेयर को ऑन करते हैं। अब इस लेयर के ऊपर मैं चाहता हूं कि ये बहुत इसकी वाइटनेस आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा कर्व के ऊपर और क्लिक कर दूंगा कर्व के ऊपर। कर्व अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे की, ऊपर ये वाइटनेस होती है, नीचे डार्कनेस होती है, बहुत हल्का सा इसको मैंने डार्क करना है, जितना मुझे इतना सा सही है। जेड गलत हो गया, ये इतना डार्क सही है। अब इसको कैंसिल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हमने कहां से शुरू किया और कहां तक लेके गए। ऑल को प्रेस करते हुए इस लेयर पे मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर वाली सारी लेयर अनहिडन हो जाएंगी और नीचे वाली जो है वो शो होगी। अब देखें, पहले ये पिक्चर थी, हम लेके गए हैं एक स्काई लाया, इसकी पहले सिलेक्शन की, उसके बाद हम एक स्काई लेके आए हैं। उसके बाद ये जो इसकी जो अपनी एक लेयर हमने कॉपी की हुई थी, जो सिलेक्ट करके इन्वर्स करके कॉपी की थी, वो रखी है। और अब इस स्काई के ऊपर हमने स्काई को थोड़ा सा डार्क किया है, ये स्काई। इसके बाद ये ऊपर वाली लेयर हमने ऊपर वाली लेयर को इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इसके नीचे ले आऊं, यहाँ पे कर्व इस्तेमाल किया, तो ये सारी इमेज डार्क हो गया। लेकिन इसके लिए मैं अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसके ऊपर लेयर मास्क जो दिया हुआ है, इसके इनवर्स इसके ब्लैक कलर इसके अंदर फिल करके उसके बाद व्हाइटिंग में जो करता जाऊंगा तो वो चीजें शो होंगी जिसको मैं डार्क करना चाहता हूँ। लेकिन इसको मैं नीचे ही रखता हूँ और ये वाली लेयर ऊपर रख देता हूँ। देखिए अब दोस्तों हमारी पिक्चर एक अच्छा बैकग्राउंड लग गया है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। पहले जो थी वो ओरिजिनल नहीं लग रही थी, अब देखिए अब ऐसे लग रहा है कि ओरिजिनल बैकग्राउंड लगा हुआ है। नीचे वाली में ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कलर किया हुआ है ब्लू कलर। तो इस तरह आप किसी भी चीज का बैकग्राउंड पॉलीगॉनल लेसन टूल को सिलेक्ट करते हुए रिमूव भी कर सकते हैं, न्यू बैकग्राउंड भी लेके आ सकते हैं। या आपको कोई बोलता है कि मेरे ये वाला बैकग्राउंड है, मेरी पिक्चर के बैक पे ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है इसको आप रिमूव कर दें, तो उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेसो फ्री हैंड था और ये जो है इसको हम क्लिक करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में क्लिक सिलेक्शन करेगा। इसके बाद वाली आने वाली वीडियो में मैं आपको मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो देखने के बाद आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ तस्वीरें लेके आनी है और उनको एडिट करने हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।